कहानी की शुरुआत एक आइलैंड से होती है जहाँ पर एक बायोटेक कंपनी को गोल्फ कोर्स का ध्यान रखने के लिए काम दिया गया था। इसलिए उस कंपनी ने पूरे गोल्फ कोर्स पर खास फर्टिलाइजर छिड़क दिया जो बर्फ को पिघलाकर घास को एकदम ताजा रखता था ताकि अमीर लोग पूरे साल गोल्फ कोर्स का मजा उठा सकें। इसके बाद हम डैम नाम के एक पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो अपने घर कुछ सामान लेकर आया। इसके बाद हम देखते हैं कि उस बायोटेक कंपनी का सीईओ मिशेल एक अमीर कपल को अपने फर्टिलाइजर का एक जादू दिखा रहा था और जमीन के नीचे वो फर्टिलाइजर अपने आप में बढ़ता जा रहा था और धीरे धीरे पानी के साथ मिलकर पूरे शहर में फैल गया। उसी शहर में जैक नाम का एक्टर भी रहता था जो अपने शूट के बाद पानी पीकर एक सुपरमार्केट गया। वहाँ भी जैक को अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी पर वो फिर भी किसी तरह अपने घर पहुँच गया जहाँ उसने देखा कि उसके दांत हरे हो गए हैं। जब तक वो अपनी बीबी के पास बाथरूम में पहुंचा तब तक वो पूरी तरह से एक ज़ॉम्बी बन चुका था और उसने अपनी बीबी के गले पर ही काट दिया जिससे वो भी एक ज़ॉम्बी बन गई। उधर गोल्फ क्लब में वो कपल और मिशेल वापस उस मेन बिल्डिंग में आई तो वहाँ उन्हें कोई दिखाई नहीं दिया। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते उस औरत की नजर एक कुत्ते पर पड़ी जो उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा था और जैसे ही वो औरत उसके साथ खेलने के लिए आगे बढ़ी तो उस कुत्ते ने उसके गले पर काट लिया जिसके बाद वो भी एक ज़ॉम्बी बन गई। उधर मिशेल और उस औरत के पति ने देखा कि कई सारे ज़ॉम्बी उनकी ओर आ रहे थे इसलिए वो दोनों बिल्डिंग के अंदर जाकर छिप गए पर वो कुत्ता भी उनके साथ अंदर आ गया था और उसने उस आदमी के पैर पर काट लिया। अब मिशेल उधर बाहर खड़े ज़ॉम्बी से बचने का रास्ता ढूंढ ही रहा था तभी वो आदमी भी ज़ॉम्बी बन गया। उसके बाद उसने मिशेल का पीछा करना शुरू कर दिया पर मिशेल भी किसी तरह किचन में जाकर छुप गया। उधर डैन को एक फोन आया जिसमें एक औरत ने अपने पड़ोसियों की हाल से परेशान होकर उनकी कंप्लेंट की पर जब डैन उस औरत के बताए हुए घर पर पहुंचा तो उसने देखा कि वहां पर ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया था और जैसे वो वापस मुड़ा तब तक तो वो औरत भी ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसने भी तुरंत ही डैन पर हमला कर दिया। डैन किसी तरह से बचकर अपनी गाड़ी में बैठ गया और फिर उसने बैकअप बुलाने की कोशिश की। किसी ने भी उसका कोई जवाब नहीं दिया। तब तक काफी सारे ज़ॉम्बी ने उसको घेर लिया था इसलिए उसने अपनी बेटी पैट्रिसिया को फोन भी किया पर उधर पैट्रिसिया पहले ही ज़ॉम्बी से बचने में लगी हुई थी इसलिए वो डैन का फोन नहीं उठा पाई। वही दूसरी ओर परेशान होकर डैन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकल गया। उधर एंड्रयू नाम का एक लड़का नल का पानी ही अपनी बहन एनीनिया को पिलाने वाला था तभी उसकी माँ लीला ने बोतल वाले पानी का इस्तेमाल करने के लिए कहा। असल में एंड्रयू तो पानी पीता ही नहीं था, वही सब पूरा दिन कोका कोला पीकर ही काम चला रहे थे। थोड़ी देर बाद लीना की तबीयत खराब होने लग गई। एंड्रयू को लगा कि मम्मी आपने ज्यादा एक्सरसाइज कर ली है लेकिन कुछ देर बाद ही लीना भी एक ज़ॉम्बी बन गई। इसके बाद उसने एंड्रयू पर ही हमला कर दिया जिससे बचने के लिए वो घर से बाहर भागा पर जैसे लीना उसे पकड़ने वाली थी तभी डैन ने वहाँ पहुंचकर एक गाड़ी से लीना को टक्कर मार दी। लीना को चोटें जरूर आई पर वो अब भी जिंदा थी। उधर एंड्रयू अपनी माँ को इस हालत में छोड़ना नहीं चाहता था। खैर जैसे डैन अपनी बेटी को ढूंढने के लिए निकला तभी एंड्रयू की नजर कुछ ज़ॉम्बी पर पड़ी इसलिए वो लीना को लेकर वापस अपने घर में घुस गया जहाँ सभी दरवाजे बंद करने के बाद तो उसने सभी इमरजेंसी नंबर पर फोन करने लगा लेकिन जल्दी उसे पता लगा कि पूरे आइलैंड को क्वारंटीन कर दिया गया है। उधर पुलिस ने पूरे आइलैंड को बंद करने के लिए पुल के सभी गेट बंद कर दिए थे। तभी लीना ने एनी पर हमला करने की कोशिश की। एंड वक्त पर एंड्रयू ने बीच में आकर उसे बचा लिया जिसके बाद उसने लीना को बाथरूम में ले जाकर बंद कर दिया। उधर एनी के रोने की आवाज से काफी सारे ज़ॉम्बी इकट्ठा हो रहे थे इसलिए एंड्रयू ने एनी के पाले के ऊपर काफी सारी चीजें रख दी ताकि उसकी आवाज बाहर न जा सकी। तो उसकी ये तरकीब काम भी कर गई। जल्दी सारे ज़ॉम्बी दरवाजे से दूर चले गए। उधर डैन को पैट्रिसिया का फोन आया जो गोल्फ क्लब के गैराज में छुपी हुई थी। डैन तुरंत ही वहाँ पहुँच गया। उसका मुकाबला कुछ ज़ॉम्बी से हुआ पर डैन एक चाकू की मदद से सारे ज़ॉम्बी को खत्म करके एक गैराज के अंदर चला गया। उसी वक्त पुल के ऊपर से पुलिस पीछे हट गई क्योंकि फौज ने उस जगह को संभालने का जिम्मा ले लिया था और आर्मी ने वहाँ आते ही कई सारी जगह पर बम गिरा दिए जिस वजह से पूरे शहर की बिजली चली गई। अगली सुबह एनी की आया काम पर आने के लिए पुल पर पहुंची तो उसने देखा कि फौज ने तो पूरे पुल को ही तोड़ दिया। उधर एंड्रयू अपनी माँ को देखने के लिए बाथरूम में गया तो उसने देखा कि लीना के आसपास अजीब सी हरी चीज फैली हुई थी। एनी भी चुपचाप बाथरूम में घुस गई। उसे देखते लीना ने उस पर हमला करने की कोशिश की। एंड्रयू ने तुरंत ही अपनी ज़ॉम्बी बन गई। अपनी माँ का ध्यान अपनी ओर खींचा और एक सब्जी की मदद से उसे बाथरूम से निकालना शुरू कर दिया। रास्ते में लीना का हाथ एक टेबल पर लगा जिसके बाद उसके सिर पर एक बहुत बड़ा टीवी करने से उसकी मौत हो गई। इसके बाद एंड्रयू ने एनी को उठाया और फिर दरवाजा खोल दिया ताकि ज़ॉम्बी उसकी बिल्ली का पीछा करते हुए अंदर आ जाए जिससे उसे घर से बाहर निकलने का मौका मिल गया। इसके बाद वो तुरंत ही एक सुपरमार्केट की तरफ भागा पर बहुत सारे ज़ॉम्बी भी उसका पीछा कर रहे थे। सुपरमार्केट में उसने पहुंचकर देखा सभी दरवाजे बंद थे। ज़ॉम्बी उस तक पहुंचने वाले थे तभी एक हाथ बाहर आया तो उसने एंड्रयू को अंदर खींच लिया। असल में जहाँ डैन का था जो सुपरमार्केट को एक घंटा बना
कर बैठा था, लेकिन उसके पास आगे का कुछ प्लान नहीं था। उधर एनी पूरे सुपरमार्केट में घूम रही थी, तभी उसकी नजर एक दरवाजे में बंद पैट्रिसिया पर पड़ी, जो एक ज़ॉम्बी बन चुकी थी। लेकिन डैन अपनी बेटी को अपने पास ही रखना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था जल्दी कोई न कोई इस चीज का इलाज ढूंढ ही लेगा। उधर गोल्फ क्लब में मिशेल ने सभी दरवाजे बंद कर दिए थे। अब वो रेडियो फोन की मदद से अपनी टीम से बात कर रहा था, जिसने उसे बताया कि एक टीम जल्दी वहां पहुंचने वाली है। उधर डैन और एंड्री ने डैन का फेवरेट रेडियो शो भी सुना, जिसकी होस्ट के मुताबिक सरकार सभी लोगों की कुर्बानी देने वाली है। इसलिए डैन ने उस शो में फोन कर बताया, भाई अभी भी कुछ लोग जिंदा है, सरकार को बता कि कोई बम न फोड़े। जहाँ पर उस होस्ट का मानना था कि कुछ लोगों को बचाने के लिए पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकते। ये बात सुनकर डैम को बहुत गुस्सा आया, उसने तुरंत ही फोन काट दिया। कुछ देर बाद डैम और एंड्री ने फैसला किया उन्हें इस बीमारी की वजह ढूंढनी चाहिए ताकि इसकी दवाई बना सके। डैम का मानना था कि ये बीमारी पानी की वजह से फैली है, क्योंकि सिर्फ पानी एक ऐसी चीज है जो सभी लोग पीते हैं। जो भी लोग इन्फेक्ट नहीं हुए उन्होंने नल से पानी नहीं पिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने पैट्रिसिया का सिर एक जाली में बंद किया और सुपरमार्केट से बाहर निकले और किसी तरह उस ज़ॉम्बी से बचते हुए गाड़ी में बैठकर निकल गए। उधर दो जुड़वा बहनों की एक एक्सपोर्ट टीम गोल्फ क्लब में पहुंची और उन्होंने बेरहमी से सभी ज़ॉम्बी को मारना शुरू कर दिया। मिशेल ने सारे कॉन्ट्रैक्टर पेपर जला दिए, पर फिर भी उसने फर्टिलाइजर का छोटा सा हिस्सा बचा कर रखा था। इसके बाद वो दोनों बहनें मिशेल से मिली और उसे एक बैग दिया और उसके अंदर कुछ ऐसी बॉल मौजूद थी जिसके अंदर उस बीमारी को खत्म करने का एंटीडोट था। जैसे मिशेल ने उस बॉल को उठाया, उन दोनों बहनों ने उसे पकड़कर जबरदस्ती फर्टिलाइजर फैला दिया। इस बीच वो मिशेल को घसीट कर बाहर ले गई, लेकिन इंसान में एंटीडोट वाली बॉल नीचे गिर गई। उधर डैन और एंड्रू वाटर लैब में पहुंचे और वो एनी को गाड़ी में छोड़कर पैट्रिसिया को लेकर अंदर चले गई, जहाँ पर एक ज़ॉम्बी पानी के अंदर छुपा हुआ था। पैट्रिसिया को उस ज़ॉम्बी का एहसास हुआ, वो तुरंत ही उसकी ओर भागना शुरू कर दी, जिसके बाद डैन और एंड्री ने भी उसका पीछा किया। पैट्रिसिया सीधा अंदर जाकर पानी में कूद गई, जिसके बाद डैन को भी उसको वापस लाने के लिए पानी में कूदना पड़ा। जल्दी वो सुपर ज़ॉम्बी भी पानी से बाहर आ गया, पर जैसे वो डैन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा तो डैन ने पैट्रिसिया को उसके आगे खड़ा कर दिया, जिसे देखकर वो ज़ॉम्बी पीछे हो गया। और जैसे वो ज़ॉम्बी की नजर एंड्रयू पर पड़ी तो ज़ॉम्बी ने तुरंत ही उसका पीछा करना शुरू कर दिया। एंड्रयू तुरंत ही वहाँ से बाहर की ओर भागा, पर अब कई सारे ज़ॉम्बी उसके पीछे थे। समय रहते एंड्रयू गाड़ी के अंदर जाकर बैठ गया। उधर जब डैन ने पैट्रिसिया को ऊपर खींचने की कोशिश की तो गलती से उसे पैट्रिसिया का हाथ ही उखाड़ दिया। इसके बाद वो उसे ऐसे ही बाहर लेकर आ गया और फिर उसे कवच की तरह इस्तेमाल करते हुए गाड़ी में बैठ गया। तभी एंड्री को पैट्रिसिया का फोन मिला, जिसमें उसने पैट्रिसिया की कटे हुए हाथ के फिंगरप्रिंट से खोलने की कोशिश की। तभी उसकी नजर उसके हाथ में उग रही घास पर पड़ी। जब उसने ये चीज डैम को दिखाई, वो तुरंत ही समझ गए कि ये सब गोल्फ क्लब की वजह से हो रहा है। उधर उन दोनों जुड़वा बहनों ने सारे सबूत मिटाने के लिए पूरे गोल्फ क्लब में एंटीडोट बॉल्स फेंकनी शुरू कर दी। गोल्फ क्लब पहुंचने के बाद डैम छत के ऊपर छुप कर बिल्डिंग में घुस गया और फिर दरवाजे से एंड्री पैट्रिसिया को भी अंदर ले गया और फिर उन्होंने पैट्रिसिया को एक कमरे में बंद कर दिया। उधर एंड्रू ने एनी के लिए एक ऐसी जगह बनाई जहाँ वो आराम से घूम सके। पानी की संपर्क में आने की वजह से जल्दी डैम की तबीयत भी बिगड़ने लगी। वही एंड्रू को एनी की रोने की आवाज आई, जिसके बाद वो एनी को ढूंढने के लिए चला गया, पर अब वो उसकी बनाई हुई जगह पर नहीं थी। उधर डैम एक अंधेरे से बनी हुई जगह पर पहुंचा, जहाँ उसे कई सारे एक्टिवेटेड बम मिले जो थोड़ी देर में इस बिल्डिंग को उठाने वाले थे। उसकी तबीयत अब बहुत ज्यादा बिगड़ रही थी, लेकिन वो हार मानने वाला नहीं था। थोड़ा आगे जाकर उसे टाइमर भी मिल गया, लेकिन अब उसकी सोचने समझने की शक्ति काफी कम हो चुकी थी और वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। लेकिन फिर भी उसने पैट्रिसिया के हाथ से वो टाइमर बंद कर ही दिया। तभी उसकी आंखें भी हरे रंग की हो गई। अब तो डैन भी एक ज़ॉम्बी बन चुका था। उधर वो बहनें धमाका होने का इंतजार कर रही थी, पर कोई धमाका ना होने की वजह से वो वापस बिल्डिंग के अंदर गई। वह उन्हें एनी मिली और उसे भी वो फर्टिलाइजर फैला दिया। कितनी बेकार औरतें हैं जी। खैर थोड़ी देर बाद एंड्री ने एनी को ढूंढ लिया। जैसे उसने एनी को गोद में उठाया तो उन बहनों ने उसे घेर लिया। उन्होंने एनी के मुंह पर हाथ रख के एंड्री को फर्टिलाइजर फैलाने की कोशिश की, पर इससे पहले कि वो कामयाब हो पाते एनी भी एक ज़ॉम्बी बन गई। उनमें से उसने एक के हाथ पर काट लिया। तभी डैन ने भी दूसरी बहन पर हमला कर दिया, जिससे बचने के लिए उसने जैसे ही अपनी बंदूक निकाली तो एंड्री ने उसे डैम पर धक्का दे दिया, जिसके बाद डैम ने उसे काट लिया। जैसे एंड्री वहाँ से निकलने लगा तो उसका पैर जमीन पर पड़ी एंटीडोट बॉल पर पड़ा, जिसके फटने से पूरे कमरे में धुआं हो गया और दवाई ने एनी और डैम पर असर करना शुरू कर दिया। इसके बाद डैम एंड्री के पीछे पड़ गया, पर जैसे वो एनी के सामने आया चुपचाप पीछे हट गया। वही ज़ॉम्बी बनने से पहले ही उन दोनों बहनों ने एक दूसरे को गोली मार दी। इसके बाद एंड्री ने पैट्रिसिया के फोन से एक वीडियो बनाकर मदद मांगने की कोशिश की और उसकी ये वीडियो जल्दी न्यूज चैनल तक पहुंच गई। इसके बाद एंड्री
डैम को पैट्रिसिया के पास ले गया ताकि वो अपनी बेटी के पास रह सके। थोड़ी देर बाद सरकार ने उस आइलैंड पर फौज को भेजा जिन्होंने तुरंत ही ज़ॉम्बी को जलाकर मारना शुरू कर दिया। एंड्री उनसे मदद मांगने के लिए बाहर गया और साथ ही वो पैट्रिसिया का हाथ भी लाया था ताकि इस बीमारी की दवाई बनाई जा सके। तभी उसकी नजर दूसरे आदमी पर पड़ी जो मदद मांगने के लिए भागता हुआ आ रहा था, पर फौजियों ने बिना कुछ सोचे उसे गोली मार दी। ये देखकर एंड्री बहुत ज्यादा डर गया और वो एनी को लेकर एक जगह छुप गया। एनी भी उस एनीटोड की वजह से अब पूरी तरह से ठीक हो चुकी थी। उधर अब डैम भी पूरी तरह से ठीक हो चुका था, लेकिन सैनिकों ने बिना कुछ सुने उसे और उसकी बेटी को दोनों को जला दिया। उधर गोल्फ क्लब से निकलकर एंड्री को बहुत सारी लाशें मिले जिन्हें फौजियों ने गोली मारी थी। तभी उसकी नजर एक नाव पर पड़ी जो असल में एनी की केयर टेकर की थी और वो फिलहाल लोगों को बचाने का काम कर रही थी। एंड्री और एनी भी उसी नाव में बैठकर चले गई। एंड्री का मानना था कि जब सरकार सभी लोगों को मारने में ही लगी हुई है, वो पैट्रिसिया के हाथ से क्या ही कर लेगा, इसलिए उसने उस हाथ को पानी में फेंक दिया जहां एक मछली ने उसे चबा लिया, जिसके बाद वो भी एक ज़ॉम्बी बन गई। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।